हेलो गाइस, नमस्कार। तो आज हम लोग देखते हैं पेन डायग्राम। जैसे हमने नेक्स्ट उसमें बताया था पिछले में लास्ट में कि अब जो हमारी क्लास स्टार्ट होगी तो क्या देखेंगे, वैन आरे। ठीक है, वैन डायग्राम से बोलते हैं। और ये क्यों बनाया गया, ऐसा क्यों है, ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। फिर इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं उसको भी देखते हैं। ठीक है, देखिएगा। ये एक व्यक्ति थे जिन्हें क्या बोलते हैं, जॉन वेन। ठीक है, वो एक महान प्राणी थे जिनका नाम था जॉन वेन। वेस्टर्न में, ठीक है, विदेशी है। अब इन्होंने एक चीज ये बताया, अगर हमें किसी चीज या डाटा या किसी भी विश्लेषण करना है तो हम क्यों टेबल बनाएं, उसका सारणी ही क्यों बनाएं। हम किसी ज्यामितीय आकृति का प्रयोग करके भी उसका हम डाटा का विश्लेषण कर सकते हैं। जैसे कहीं हम किसी उसमें चले जाएं, स्कूल में पूछे जाके कि 5th क्लास के कितने बच्चे हैं, 6 में कितने, 8 में कितने, तो हमको उसकी सारणी बनानी पड़ती थी। ठीक है, अभी भी पड़ती बनानी, लेकिन वो कह रहे हम ऐसा क्यों करें, हम किसी ज्यामितीय आकृति का प्रयोग कर लें। जैसे कौन सी ज्यामितीय आकृति का, हो गई। इसको हमने क्या मान लिया, 7, 6 एंड 5 हो गया ना। अगर पहले क्या था हमको 5, 6, 7, अब इसको ऐसे ऐसे हम रखते, विषय बनाते, ऐसे ऐसे रखते। ठीक, आगे बात समझ में ना। तो उन्होंने कहा हम इसका क्यों प्रयोग करें। एक ये भी विधि है कि हम किसी ज्यामितीय आकृति का प्रयोग करके उस आंकड़ों की हम सही जानकारी जुटा सकते हैं। और जो व्यक्ति बताने वाले थे उनका क्या नाम था, जॉन वेन। तो उन्हीं के नाम पर क्या कर दिया गया, वैन डायग्राम। और उन्होंने बताया अगर किसी भी चीज को हमें करना है तो 11 तरीके से हम उसको निकाल सकते हैं। 11 तरीके से आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आपके एग्जाम में केवल 4 ही तरीके से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उसको 11 आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। हमने क्या बता दिया, वो आपके 4 ही पूछे जाते हैं। ठीक है, और ये मुझे बताया कि वैन डायग्राम जो होता है वो 2 टाइप का होता है। ठीक, पहला कौन सा होता है, तार्किक। तार्किक आरेख। दूसरा कौन सा होता है, गणितीय आरेख। ठीक, एक मिनट जरा अब इसको डिलीट मारते हैं। ठीक, ठीक है जी ना, ये देख लिया हमने। 2 तरह का होता है। अब गणितीय में कौन सा आता है, जैसे किसी में परसेंटेज दे देता है, इतने परसेंटेज पास हुए, इतने फेल हुए, दोनों में इतने फेल हुए, तो फिर कितने बचे, कितने नहीं पास हुए, ये इसमें हम करेंगे। और इसमें क्या दे देता है, एक डायग्राम बनाएगा, उसको बताएगा क्या करना है, बताइए कौन कौन से आते हैं। तो हम इसको बाद में देखते हैं, पहले इसको पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, इसको हम पढ़ना शुरू करते हैं। इसको क्या बोलते हैं, अब यहां हम इसको बनाते हैं। लॉजिकल डायग्राम। ठीक, अब आपको हम 4 ऑप्शन इधर बना देते हैं, इसको हटाते हैं। ठीक है, अब मैं प्रश्न लिखना शुरू करता हूं। ठीक है, फिर उसको देखते हैं क्या होता है। देखिएगा, पहले मैं 4 ऑप्शन यहाँ पे आपको देता हूं।
अब इसको करना कैसे है वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ए में ये डायग्राम बना हुआ है, ठीक है। बी में ये बना हुआ है, और सी में ये बना हुआ है, ठीक। और डी में ये बना हुआ। आई होप ये आपको दिख रहा होगा सही से। अब मैं इन्हीं के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन लिखता हूं। तो पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, जिसको नहीं आएगा उसको बताते हैं, पर इसको ध्यान से देखिएगा। भारत जयपुर राजस्थान। अब इससे पूछ रहा है, अगर ये हमें क्वेश्चन दिया है तो बताइए इसको हम किस आरेख के अनुसार बनाएं, कौन सा सही हो जाए। 10 सेकंड का टाइम है, आप बनाइएगा, दिमाग लगाइएगा, फिर इसको हम बताते हैं क्या चीज है। देखिएगा, इन क्वेश्चनों को या इस चैप्टर को या रीजनिंग के किसी भी चैप्टर को करने के लिए हर विषय की बेसिक जानकारी होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास बेसिक जानकारी नहीं होगी तो फिर रीजनिंग उतनी अच्छी से आप नहीं हल कर पाएंगे। जिस हिसाब से आपको करना चाहिए, होनी तो हो जाएगी लेकिन उस हिसाब से नहीं हो पाएगी। तो कुछ ना कुछ बेसिक जानकारी तो होना ही चाहिए। तो अब देखिएगा, ये क्या दे रखा है, भारत जयपुर राजस्थान। तो देखिएगा, भारत को अगर हम बना देते हैं, ये हमारा भारत है, ठीक। अब भारत के अंदर कितने स्टेट आते हैं, बहुत सारे हैं। राजस्थान भी आता है, उसी के अंदर एमपी आता है, यूपी आता है, ठीक है ना, बहुत सारे आते हैं। तो भारत के अंदर ही तो राजस्थान आएगा, ठीक। ये हो गया। अब जयपुर कहाँ आता है, क्या राजस्थान से बाहर आता है? तो इसको हम क्या करेंगे, राजस्थान। इतना तो हमें पता होगा कि भारत के अंदर ही राजस्थान आता है, और हमें जयपुर पता होना चाहिए, जयपुर राजस्थान के ही अंदर आता है। तो क्या होगा, राजस्थान की राजधानी है जयपुर, बन गया। तो इनमें से कौन सा मैच कर रहा है? आंसर हमारा क्या होगा, ए। ये ठीक है, ये पता चला ना ऐसा। हमको ये कैसे पता चलेगा कि भारत की, इसको हम क्यों कैसे बनाएं? हमको बेसिक जानकारी थी कि भारत के अंदर राजस्थान आता है, राजस्थान के अंदर ये चीज है। देखिए, पहला भारत है, फिर राजस्थान, फिर उसके अंदर ये चीज आ गई। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसको हम अगला क्वेश्चन है इसी में, दूसरा हम लिखते हैं, देखिएगा, महिलाएं पत्नियां, ठीक, एंड माताएं। इसमें कौन सा बनेगा, ठीक है ना, इसको बताइएगा। बताइएगा कौन सा ऑप्शन आएगा इसमें। अब देखिएगा, पत्नी हो या माताएं हो, आती तो महिलाएं के ही अंदर है। तो सबसे पहले कौन सा होगा, देखता हूं, दिख रहा है नीचे, ज्यादा तो नीचे नहीं है, दिख रहा है, दिख रहा है,
ठीक। ये हमारी क्या हो गई, महिलाओं का हो, क्योंकि महिलाएं के अंदर माताएं भी आती हैं और पत्नियां, क्योंकि देखिएगा महिला, पत्नियां और माताएं ये एक ही संज्ञा है, सारी की सारी क्या है, लेडीज है, तो ये बन गया। ठीक है, अब देखिएगा माताएं कब होती हैं और पत्नियां कब होती हैं। पहली बात ये देखिएगा, जब कोई पत्नी बनेगी तभी तो माता बनेगी, कि पहले माता बन जाएगी बाद की किसी पत्नी बनेगी, ऐसा कभी नहीं होता है। ठीक है, वेस्टर्न कल्चर में हो रहा हो तो उस पर ध्यान मत दीजिएगा। ठीक है, यहाँ के हिसाब से बोल रहा हूँ। ठीक, जब पहले पत्नी बनेगी किसी तभी तो किसी की माता बनेगी। तो क्या महिलाएं के अंदर अब क्या आएंगी, पत्नी। पत्नियां, ठीक है, ये चीज हमेशा अपने लॉजिक ध्यान में रखिएगा। छोटी छोटी चीजें हैं जो जनरल नॉलेज की, जनरल कॉमन सेंस की चीजें हैं। कोई भी महिला जब पहले पत्नी बनेगी उसके बाद ही माता बनेगी किसी की। ठीक है, अब देखिएगा, अब पत्नियों के ही अंदर क्या आएंगी, माताएं। जब पत्नी बन चुकी तभी तो माताएं बनेगी, तो क्या होगा, ये होगा माताएं। आगे बात समझ में, ये आई होप ये आपको 2 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ठीक है, आगे और कराते हैं, क्योंकि आज केवल इसी के कराएंगे, लॉजिकल डायग्राम के। गणितीय के जो होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। ठीक है, इस चीज को, कॉमन सेंस को ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको हम डिलीट मारते हैं। ठीक, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्या है, देखिएगा, आसमान हवाई जहाज है, पायलट। ठीक, अब बताइएगा इसमें से कौन आएगा, बताइएगा इसमें कौन सा सही है। ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा। ठीक, कौन आएगा बताइएगा। देखिएगा 20 सेकंड का टाइम है, आप दिमाग लगा लीजिए, लगाइएगा कौन आएगा। चारों ऑप्शन आपके पास है ये, अब मैं देखता हूं। ठीक है, 1 सेकंड। देखिएगा मेरे लॉजिक के अनुसार, क्या लॉजिक लगाइएगा, आसमान तो सबसे बड़ा है, हवाई जहाज कहाँ उड़ता है, आसमान में। तो पहले हमें क्या लेना पड़ेगा, आसमान। आसमान के अंदर हवाई जहाज उड़ता है। ठीक है, आसमान के अंदर तो हवाई जहाज होता है, हवाई जहाज के ही अंदर क्या होता है, पायलट होता है। और दिमाग में ये कंफ्यूजन न लाना कि पहले में आपने बताया, देखो संज्ञाएं एक तरफ की थी, एक जैसी थी, तो उनको ऐसे बना दिया था। इसमें लॉजिक, इसी को तो लॉजिक कहते हैं। इसमें कभी कोई नियम कानून केवल लॉजिक लगता है। लॉजिक क्या है, आसमान के अंदर ही तो हवाई जहाज उड़ता है, हवाई जहाज के अंदर ही पायलट होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए हो गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला है शर्ट पैंट टाई, इसे बताइएगा कौन सा आएगा। बताइएगा, 20 सेकंड का टाइम है, आप बताइए।
देखिएगा देखिएगा हमारा शर्ट तो अलग होता है, ठीक, पैंट भी अलग होता है और टाई भी अलग होता है। तो आंसर क्या होगा हमारा? बी होगा। ये तीनों अलग हैं, कोई एक कैसे नहीं, ना किसी से कोई रिलेट कर रहा है, ठीक। टाई कहाँ गले में लगाई जाती है, पैंट कहाँ नीचे पहना जाता है, शर्ट बॉडी में पहनी जाती है, ठीक है। तो इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? बी होगा, ठीक। अब इसको हटाते हैं हम, ठीक है। अगला फिर देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अब देखिएगा अगला क्वेश्चन है, महिलाएं। अब बताइएगा इनमें से कौन आएगा? 30 सेकंड का टाइम है, आप सोच के देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बताइएगा कौन सा आएगा इसमें। देखिएगा पहले चीज तो इस चीज को यहां से लॉजिक लगाइए, महिलाएं अध्यापक बन सकती हैं, बिल्कुल बन सकती हैं, अभियंता भी बन सकती हैं, बन सकती है ना। तो ये जो महिलाएं हैं, ये तीनों ऐसी संज्ञाएं हैं, अध्यापक, महिलाएं, कि एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हो रही हैं, ठीक। कुछ महिलाएं अध्यापक भी हो सकती हैं, अभियंता भी हो सकती हैं, ठीक। अब कुछ अभियंता क्या है, ये भी हो सकती है। ये जो ना महिलाएं, ये तो तीनों हो सकती हैं। तो इसमें देखिएगा, अब अगर हम इसको क्या कर दें, अध्यापक, अभियंता। देखिएगा कुछ महिलाएं क्या है, अध्यापक भी हैं, अभियंता भी हैं। ये देखिएगा तीनों से रिलेटेड कर गया। अब कुछ ऐसे अभियंता होंगे जो महिलाएं नहीं होंगी, पुरुष होंगे। ये देखिएगा, ठीक। इधर देखिए कुछ अध्यापक ऐसे होंगे जो पुरुष नहीं होंगे, पुरुष होंगे, महिलाएं नहीं होंगी। तो ये देखिएगा इतना ये चीज छूट गया। कुछ महिलाएं ऐसी होंगी जो अध्यापक भी नहीं होंगी, अभियंता भी नहीं होंगे। तो ये छूट गया, ठीक। ये चीज आ गई समझ में। ऐसे इसमें लॉजिक लगाइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पति, पत्नी एंड परिवार। अब बताइएगा कौन सा आएगा इसमें? पति, पत्नी और परिवार, ठीक। इसमें बताइएगा, 30 सेकंड का टाइम है, इसमें भी सोच के देखिएगा कौन सा आएगा। देखिएगा पति पत्नी दोनों परिवार के तो अंदर आते हैं। ये हो गया परिवार, ये हो गया पति, ये हो गया पत्नी। अच्छा तो ना कुछ पति पत्नी बन जाएंगे, कुछ पत्नी पति बन जाएंगे। तो जेंडर चेंज हो सकता है? नहीं हो सकता है। लेकिन ये दोनों आते हैं किसके अंतर्गत है? परिवार के, ठीक। पति पत्नी, ठीक। ये चीज क्लियर हो गई। अगला देखिएगा एक और,
चलिए इसको हटाते हैं, फिर इसी आप बेस पे है वो यहाँ पे क्षम कर देते हैं, उसको लिख देते हैं। यहाँ मान लीजिएगा तीसरा है पानी, वर्षा, झील। कौन सा आएगा इसमें बताइएगा, इन चारों में कौन सा आएगा। फिर दूसरे टाइप के देखते हैं। देखिएगा पानी, पानी के तो अंतर्गत तुम्हारी झील भी आएगी और वर्षा भी आएगा। ठीक, वर्षा, झील। ठीक, कौन सा हो गया? हो गया ठीक। अब इस टाइप के हो गए। अब इसमें जैसे ज्यामितीय आकृति का प्रयोग हो रहा है उसको देखते हैं। ठीक है, इसको डिलीट करते हैं, उसको देखते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन जिसमें ज्यामितीय आकृति का प्रयोग हुआ है। और इसमें 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिएगा मैं बनाता हूं इसको और आप आंसर दीजिएगा इसमें। ठीक, ये बन गया। ठीक है, ये चीज हो गई। ये 1 है, 1। ठीक, नीचे 2 है। ठीक है, अब देखिएगा इसको बोलते हैं अभियंता। ठीक है, इसको बोलते हैं चिकित्सक और इसे बोलते हैं वास्तुकार। ठीक, शायद आपको सही दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है, सही। ठीक है, अब जो क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है इसमें, पहला क्वेश्चन है ऐसे कितने अभियंता हैं जो केवल चिकित्सक हैं, जो केवल चिकित्सक हैं। ऑप्शन में मैं आपको लिख देता हूं बी, सी एंड डी। ठीक, देखिएगा ये आप बताइएगा। त्रिभुज उसको देखिएगा डायग्राम को जिसमें ज्यामितीय आकृति बनी हुई है। वो पूछ रहा है ऐसे कितने अभियंता हैं। अभियंता तो होने ही चाहिए जो केवल चिकित्सक है। 3 चीजें हैं। ठीक है, अभियंता, चिकित्सक और वास्तुकार। वास्तुकार की तो कहीं बातें ही नहीं हुई, तो फिर क्या करेंगे, ये हमारा जितना इधर का होगा ये तो पूरा कट जाएगा ना,
ये जो हमारा होगा, वास्तुकार से हमारा कोई लेना ही देना नहीं है, तो क्या होगा, कट गया ना ये। ठीक, अब कह रहा जो केवल चिकित्सा, अभियंता भी है और चिकित्सा भी है और वास्तुकार नहीं, तो देखिएगा केवल वन आ रहा है। वास्तुकार वन, एक व्यक्ति ऐसा है जो अभियंता भी है और चिकित्सा भी है। ठीक, तो आंसर हमारा क्या होगा, ए नंबर। अब अगला कह रहा है ऐसे कितने अभियंता हैं। अब देखिएगा इसको केवल हटा दिया गया है। ठीक, इसको हटा दिया गया, केवल शब्द को हटा दिया गया है, केवल शब्द को हटा दिया गया। सेम ऑप्शन आप बताइएगा, ऐसे कितने अभियंता हैं जो चिकित्सा हैं, बताइएगा। ऐसे कितने अभियंता हैं जो चिकित्सा, देखिएगा अब उसने इसको भी माना, इसको भी माना, वो इसने ना कहा कि केवल, तो देखिएगा अभियंता एक तो इसके अंदर ही आएगा, ठीक, और चिकित्सा के अंदर आएगा, तो देखिएगा यही एक और दो यही तो आ रहे हैं, एक दो, दो ऐसे व्यक्ति हैं जो अभियंता भी हैं, वास्तुकार भी हैं, चिकित्सा भी हैं। अब एक तो केवल चिकित्सा है और अभियंता है, तो हमसे पूछा कितने अभियंता चिकित्सक हैं, देखिएगा एक ये है, दो ये, तो ऑप्शन का आंसर कौन होगा, 3। देखिए लॉजिक से देखिएगा क्या पूछता है और हमको क्या, देखो उसमें केवल केवल लगा दिया था, तो हमको केवल ये बताना था, हमें सारे वास्तुकार को हटा देना था। अब इसमें क्या पूछ लिया है, जो चिकित्सा है उसमें केवल नहीं लगाया, चाहे वो वास्तुकार भी हो या कुछ भी हो, तो ठीक है, तो हमको इसको भी जोड़ना है। अब ये कुछ लोग जो इस 4 को क्यों नहीं जोड़ा, 4 देखिए क्या चिकित्सक के अंदर आ रहा है, ये 4 जो है चिकित्सक है ही नहीं, तो इनको हम क्यों लेंगे। ठीक, अगला देखिएगा, अब देखिएगा बस नहीं लग गया है और इसके सारे ऑप्शन बदल दिए गए, मैं ऑप्शन चेंज करता हूं, 10, 14, इस पर ध्यान मत दीजिएगा, 15, 16। अब वो ये कह रहा है ऐसे कितने अभियंता हैं जो चिकित्सक नहीं है, बताइएगा। अगर सही से लॉजिक लगाओगे तो आपके सामने ही है, क्या है आंसर है, देखिएगा। हमें चिकित्सक वालों को सारे अभियंता को हटा देना, तो कितने 1, 2, 3 है, इनको हटा देते हैं। अब अभियंता हमारे पास बचे कितने, 10, 4, 14, तो आंसर क्या आ गया, बी नंबर 14। ठीक, जब भी आएंगे तो पेयर में आते हैं, कभी 2 कभी 3, लेकिन अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं, इतना भी इजी मत समझिएगा कि ये हो जाएंगे। ठीक है, अगला देखिएगा, इसी में पूछा गया है केवल अभियंताओं की संख्या कितनी है। सेम ऑप्शन है और इस चीज को कट कर दिया गया है। ठीक, इतना देखिए, इससे कितने केवल अभियंता हैं जो और कुछ नहीं है, केवल अभियंता है और कुछ नहीं, देखिएगा केवल 10 हैं, ये कुछ है और कुछ नहीं है। ठीक, तो आंसर क्या आएगा, ए नंबर। लास्ट क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है, कुल अभियंताओं की संख्या कितनी है टोटल। ठीक, कुल अभियंता कितने हैं, देखिएगा टोटल गिन लेते हैं, हमारे पास 14, 3, 17 निकल गया, कि सारे अभियंता वाला गिनना था, आ गया ना। अब अगला कह रहा कुल चिकित्सकों की संख्या कितनी है, कुल चिकित्सकों की संख्या कितनी है, सारा चिकित्सक वाला गिन डालो,
15 3 18, 18 3 21, ये हो गया, सॉल्व हो गया। ठीक है ना, इस टाइप के देखिएगा। ये जो वेन डायग्राम है इस टाइप के, इसमें आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना होगा और इससे बाहर का कुछ नहीं जाएगा। अब हम जो अगला वीडियो हमारा आएगा उसको क्या कहते हैं, लॉजिकल रीजनिंग, अरे कैलकुलेटिव, ठीक है, कैलकुलेटिव डायग्राम जिसकी गणती है, जिसमें परसेंटेज दिया होगा, इतना फेल इतना पास, हमको इसी से करना है। ठीक है, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं। ठीक है।